हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी 43 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास एवं संस्कृति से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज की इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेके हम आए हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा क्वेश्चन ज़रूर देखें। वहीं चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नंद लोग कहाँ राज्य करते थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मगध में। कहाँ पे? मगध में। नंद लोग जो थे वो मगध में राज्य करते थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आज का। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन है या किसे माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका वेद को। वेद को भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। किसके? नंदों के। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। इसके बाद है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है। वेद जो लिखा गया है उसके संकलनकर्ता कौन है। तो इसके संकलनकर्ता है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने वेद का संकलनकर्ता कहा जाता है इनको। इसके बाद है कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है। किसकी राजधानी पाटलिपुत्र बताइए। तो मौर्य राजाओं की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बीपीएससी वाले, यूपीपी वाले, स्टेट और टेट, ये लोग इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन कर दिया। जो कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था उसने अशोक में क्या परिवर्तन किए। तो उसने भविष्य में कोई लड़ाई ना लड़ने का निर्णय लिया। किसने? अशोक में यह परिवर्तन हुआ कि उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय ले लिया था दोस्तों। इसके बाद है हम्पी किसकी राजधानी है। हम्पी जो है वो किसकी राजधानी है बताइए। हम्पी किसकी राजधानी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। इसके बाद है कि वेदों का क्रम क्या है। वेदों का क्रम क्या है? तो वेदों का क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हैं चारों वेद। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे हम। इसके आगे है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है। किस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, उसकी नींव रखी थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं गुप्त वंश को जो है इतिहास का स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। इसके बाद है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो यह बिहार में है दोस्तों। कहाँ पे है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है। आगे देखते हैं चालुक्य वंश कहाँ स्थित है। चालुक्य वंश कहाँ स्थित है? तो यह वातापी में स्थित है। चालुक्य वंश जो है दोस्तों यह वातापी में स्थित है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। इनकी संख्या 10 है। सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। इसके आगे क्वेश्चन है कि सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था। सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? तो 4 राजाओं का राज्य था। चोल राजाओं का राज्य था और पांड्य राजाओं का राज्य था। सातवाहन राज्य के दक्षिण में इन राजाओं का राज्य था दोस्तों। चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था? क्वेश्चन है चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तंजौर में। चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था? तंजौर में था दोस्तों। आगे देखिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है, कितनी सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं दोस्तों। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। इसके बाद क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? तो हैदराबाद के पास। कहाँ पे? हैदराबाद के पास में स्थित है।
आगे है दोस्तों कि एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? तो कृष्णदेव प्रथम। कौन? कृष्णदेव प्रथम के शासनकाल में करवाया गया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? कौन सी प्रथा नहीं थी बताइए? तो जो बहुपति विवाह होता है दोस्तों, वो प्रथा वहाँ पे नहीं थी। इसके बाद क्वेश्चन है, हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासन चलाता था और बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो उसने बाद में हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? कन्नौज को बनाया था। इसके बाद है, दास राज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो दास राज युद्ध दोस्तों परशुनी नदी पर। किस नदी पर? परशुनी नदी पर दास राज युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके बाद है, अश्वघोष कौन था? अश्वघोष कौन था? तो संस्कृत कवि जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। एक कवि थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो इसको संहिता कहा जाता है दोस्तों, संहिता कहा जाता है चारों वेदों को। इसके बाद दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों यहाँ थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो थे दोस्तों, वो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।